हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम इस वीडियो में करेंगे 21 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर। तो देखेंगे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। तो लास्ट तक बने रहेगा, आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, देखिए, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम ग्रुप जब हमारा करंट अफेयर लॉजिक्स सर्च करेंगे ना, तब भी हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा, या फिर एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, या अदरवाइज़ इस फ़ोन से बारकोड को आप लोग डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं अब मोटिवेशन कोट से। हार्ड वर्क इज़ द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत। जितना आप मेहनत करोगे ना, आज जितना आप मेहनत करोगे, आप अपने फ्यूचर को उतना ही सिक्योर करोगे, उतना ही सक्सेसफुल बना पाओगे। तो बात कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करें यहाँ पे विश्व वानिकी दिवस की, किस दिन मनाते हैं हम? तो 21 मार्च, यानी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। नाम से पता चला, देखो, फॉरेस्ट्री के बारे में ही लोगों को इस दिन अवेयर करते हैं। इट मीन्स जो हमारे फॉरेस्ट है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी महत्व है, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही में उनके संरक्षण, उनके मैनेजमेंट के लिए जो भी हम एफर्ट्स कर सकते हैं उसको एनकरेज करना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। इस दिन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की शुरुआत 2012 में की थी, यानी इस दिन की स्थापना की थी। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है थीम। याद रखिएगा, थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये भी मनाया जाता है, देखो 21 मार्च को ही ये दिन मनाया जाता है। इस दिन देखो, जो ये डाउन सिंड्रोम है, जो ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, आनुवांशिक विकार हम कहते हैं, इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिन का उद्देश्य है। पहली बार वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। तब से बना रहे हैं ये 21 मार्च को, एंड इसकी 2025 की थीम है इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम्स। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है, जो है वर्ल्ड पोइट्री डे, विश्व कविता दिवस। वर्ल्ड पोइट्री डे ये भी हम 21 मार्च को ही मनाते हैं। सो इस दिन का मेन पर्पस क्या है मनाने का? टू ऑनर द पोएट, टू कंटिन्यू टू इंस्टिल द ट्रेडिशन इन न्यूअर जनरेशन, यानी जो भी पोइट्स हैं ना, जो कवि हैं, उनको सम्मानित करने और नई पीढ़ी में इस परंपरा को जारी रखने के पर्पज़ से ही ये मनाया जाता है। 21 मार्च 2000 को पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड पोइट्री डे। अब आते हैं इसकी 2025 की थीम, जो कि है पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। ठीक है, तो ये इसकी है 2025 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन रिजर्वोयर हैज़ बीन फाउंड इन विच कंट्री। सो विश्व का सबसे बड़ा, अभी देखो, श्वेत हाइड्रोजन जो भंडार है, किस देश में पाया गया है? तो ये अभी जो है डिस्कवर किया गया है, कौन सी कंट्री में? यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रांस। सो ये जो डिपॉजिट है ना, जो भी पाया गया है, देखो, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है ये लगभग 46 मिलियन टन जो नेचुरल हाइड्रोजन है इसमें कंटेन है। यहाँ हम वाइट हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो जो वाइट हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन का ही टाइप है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है अर्थ के सरफेस के अंदर। तो अभी ये डिपॉजिट, इतना बड़ा जो भंडार है, ये फ्रांस में जो है वो पाया गया है। वाइट हाइड्रोजन को हम क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रांस देश की अगर हम बात करें तो मैप में देख लीजिए, फ्रांस कंट्री, कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यहाँ पे यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ पे पीएम है फ्रेंकोइस बायरू। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, जिसमें इंडिया आया है 118 नंबर पे। इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? 118 जो है इंडिया रैंक करता है। अब इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है।
एक और क्वेश्चन कि पहले नंबर पे कंट्री कौन सी है, फिनलैंड। देखो हैप्पीनेस में हम हमेशा फ़न करते हैं तो हम हैप्पी रहते हैं, तो फ़न से हम इजीली फिनलैंड को याद रख सकते हैं। और हमेशा अगर आप देखें तो कुछ टाइम से फिनलैंड ही नंबर 1 पे बना हुआ है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क, थर्ड पे है आइसलैंड। और अगर हम सबसे बॉटम की बात करें, सबसे निचले पायदान पे अफ़गानिस्तान है 147वें नंबर पे। अभी देखो रिसेंट मैंने आपको कुछ इंडेक्सेस बताई हैं, वैसे आप लोगों को आज इंडेक्स पे एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने 2024-25 के जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उनको डिस्कस किया है, तो 10 बजे वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करती हैं तो इंडिया की अगर आप लोगों से रैंक पूछें, इंडिया इसमें 4th पोजीशन पे है और नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंट्री है इसमें, यूएसए। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो कंट्री है नंबर 1 पे वो कौन सी है, बुर्किना फासो कंट्री। और अगर आप लोगों से इसमें इंडिया की रैंक पूछे कि इंडिया कौन से नंबर पे है, 14वें नंबर पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स में आपको बताती हूँ। अगली इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 85th। और अगर नंबर 1 पोजीशन की बात करें तो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी चलो बता देती हूँ। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI शॉर्ट में कहती है। इंडिया की रैंक कौन सी है, 10th। और इसमें देखिए टॉप 3 पर कोई भी कंट्री नहीं रखी गई है। उसके बाद जो डेनमार्क है, डेनमार्क को इसमें 4था स्थान मिला है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने यहाँ से आपको काफ़ी सारे देखे इंडेक्सेस भी रिवाइज करा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 14th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। ये देखो जो मीटिंग थी ना, ये आतंकवाद टेररिज्म, जो काउंटर टेररिज्म है, आतंकवाद निरोधक प्लस पर हुई थी ये मीटिंग। तो 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है ये कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में ये बैठक हुई थी। इंडिया ने पहली बार जो है इस मीटिंग को देखिए होस्ट किया था। और साथ ही में इंडिया के साथ में जो दूसरा सह अध्यक्ष था वो कौन सी कंट्री थी, मलेशिया। एशियान ग्रुप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है। तो एशियान का फुल नेम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुई थी और हेडक्वार्टर जो है इसका है जकार्ता में। इसमें 10 देखो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये 10 जो हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगला क्वेश्चन है, विद होम हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो उपभोक्ता संरक्षण जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अभी देखो समझौता किसके साथ किया है, मेटा के साथ। फेसबुक का न्यू नेम मेटा है, देखो मेटा के साथ में जो है ये समझौता किया गया है। ये जो समझौता है इसमें देखो सरकार का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जागो ग्राहक जागो, उसके तहत भी कंज्यूमर को थोड़ा अवेयर किया जाता है कि जितने भी आजकल खतरे बढ़ रहे हैं उनसे आप बचें। तो उसी प्रोग्राम के अंडर में ही जो है जो ग्राहक हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी, जो डिजिटल साक्षरता पहल, उसी के माध्यम से उनको सशक्त बनाने के लिए मेटा के साथ में पार्टनरशिप की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो इंडियन कंज्यूमर्स के साथ जो ऑनलाइन खतरे बढ़ रहे हैं, साथ ही में उनको हेल्दी ऑनलाइन हैबिट्स, जो अच्छी ऑनलाइन आदतें विकसित करने के लिए उनको शिक्षित करना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट में मनाया गया है बागड़ रथ यात्रा। तो एक फेस्टिवल है बागड़ रथ यात्रा और ये मनाया गया है अभी देखो महाराष्ट्र राज्य में। ये जो फेस्टिवल है देखो ये हिंदू मंथ जो आता है फागुन, तो हिंदू का जो महीना है फागुन, उसमें जो रंग पंचमी है उस पर ये हर एक साल एनुअली मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है लॉर्ड भैरवनाथ को डेडिकेटेड है। तो लॉर्ड भैरवनाथ के लिए जो है उनसे प्रे किया जाता है इस दिन, उसी का ही ये प्रतीक है। कुछ और फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को चले रिवाइज कर लेते हैं। नुआखाई फेस्टिवल मनाते हैं कहाँ, उड़ीसा में। खार्ची पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा स्टेट में। मोधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात।
माजुली फेस्टिवल असम, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, कोनांग फेस्टिवल उड़ीसा, चपचारकुट फेस्टिवल मिज़ोरम एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं नागालैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई फेस्टिवल से क्वेश्चन ना आपके अक्सर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूरिया प्लांट इन असम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने देखो असम में ना जो यूरिया प्लांट है उसके निर्माण को मंजूरी दे दी। अब पूछा ये प्लांट कहाँ बनाया जाएगा, तो असम के नामरूप जगह पर बनाया जाएगा यूरिया प्लांट। इस प्लांट की जो टोटल कॉस्ट होगी ना बनने में वो लगेंगे लगभग 10,601 करोड़ रुपए, और ये प्लांट हर एक साल 12.7 लाख टन जो यूरिया है उसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो अभी इसका एस्टीमेट लगाया गया है कि इसका नाम भी रखा है, देखो नामरू फोर्थ फर्टिलाइज़र प्लांट, और ये लगभग कह रही हैं कि 48 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा बनकर। ओके, लगभग आपके 4 साल में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा असम की बात करती हैं, तो असम की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, सीएम है यहाँ की हिमांता विश्व शर्मा एंड गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट्स 14 है, राज्यसभा की हैं 7 और असेंबली सीट्स हैं 126। यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी आपको याद होगा कि असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम जो है शुरू की थी, और ये स्कीम गर्ल्स की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। असम सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी और इस एप्लीकेशन का नाम क्या था, हाथी ऐप, जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who has been reappointed as a MD and CEO बजाज ऑटो। अभी देखो हाल ही में बजाज ऑटो के MD और CEO दोबारा से अपॉइंट हुए हैं। कौन? फिर से बना दिया गया है राजीव नयन राहुल कुमार बजाज। ये अगेन बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? बजाज ऑटो की। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करती हैं। सो अभी टाटा कम्युनिकेशन के जो चेयरमैन हैं कौन अपॉइंट हुए? एन गणपति सुब्रमण्यम। इसके बाद देखो होंडा कार्स इंडिया के नए प्रेसिडेंट और सीईओ बने ताकाशी नाकाजिमा। अंजू राठी राणा ये अपॉइंट हुई हैं एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। और जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसके सीईओ बने हैं कौन? अजय भादु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स। स्केचर्स जो कंपनी है देखो शूज़ की कंपनी है, और ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है किसे? जसप्रीत बुमराह को। अदर ब्रांड एम्बेसडर्स में देखिए सभी हाल फिलहाल की ही न्यूज़ है। सो फेडरल बैंक के फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। ब्रांड एम्बेसडर फॉर GRM ओवरसीज न्यू कैंपेन, तो इसके बने हैं सलमान खान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के एम्बेसडर्स बने हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंटेड रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड इन द हिंदी कैटेगरी। तो अभी देखिए जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार दिए हैं। तो यहाँ पूछा है कि हिंदी श्रेणी में ये पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं देखो जिसमें अवार्ड्स दिए गए हैं। हिंदी में अवार्ड दिया गया है मृदुलिका झा। सो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड दिए हैं जर्नलिज्म अवार्ड। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब कुछ मैं आपको बता देती हूँ कुछ अवार्ड विनर्स। जैसे हिंदी कैटेगरी में देखो अवार्ड मिला है मृदुलिका झा को, आज तक में ये रिपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट रीजनल लैंग्वेज में मिला है किसे? जिशा एलिजाबेथ मध्यमम। एनवायरनमेंट एंड टेक, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक जो कैटेगरी है उसमें किसे मिला है? इंडिया टुडे के शिबू कुमार त्रिपाठी। अनकवरिंग इंडिया इन विजुअल कैटेगरी में अवार्ड मिला है द हिंदू के रिपोर्टर सत्य सुंदर बारिक को। नेक्स्ट कैटेगरी है बिजनेस इकोनॉमिक जर्नलिज्म,
तो ये मिला है इकोनॉमिक टाइम्स के त्वेश मिश्रा। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट कैटेगरी में मिला है द हिंदू के मैत्री पौरिचा को। स्पोर्ट जर्नलिज्म कैटेगरी में मिला है हिंदुस्तान के शाहाब अली एंड अमरनाथ कश्यप। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें मैंने आपको यहाँ पे जो अवार्ड विनर्स हैं वो बता दिए। सो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ हम बात करने वाले हैं अब स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर जो मेला है ये लगता है राजस्थान के अजमेर शहर में। हु पेंटेड द मास्टरपीस हमसा दमयंती। तो हमसा दमयंती जो मास्टरपीस है किसने पेंट किया है इसे, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द फोक पेंटिंग मधुबनी पॉपुलर। मधुबनी बहुत फेमस पेंटिंग है, कहाँ से, बिहार से। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है, कुचिपुड़ी। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म। जो पहली इंडिया की जो टॉकेटिव वाली यानी बोलने वाली जो फिल्म थी पहली, वो कौन सी थी, राइट आंसर है आलम आरा। नेक्स्ट है, द कथकली डांस फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्टेट। तो कथकली का संबंध है केरल से। शिव कुमार शर्मा इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। शिव कुमार शर्मा फेमस किस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए थे, संतूर। नौटंकी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। विच वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पहला देखो ट्रेडिंग सेंटर जो स्टेबलाइज किया गया था वो कौन सा था, तो फ्रेंड्स ये था कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया था, सूरत में, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज इन इंडिया। किसने इंडिया में आलू की खेती को शुरू किया, पोर्तुगीज़ ने। विच यूरोपियन नेशन वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एंड इन्फ्लुएंस ट्रेड इन इंडिया। सबसे पहले कौन सा यूरोपियन नेशन है जिसने इंडिया में जो ट्रेड व्यापार है उसको शुरू किया था, पोर्तुगीज़। किसने खालसा की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला है क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, विवेकानंद। हु वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये लेके आए थे कौन, सबसे पहले महात्मा गांधी जी। किसे कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, तो ये कहते हैं राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो बुक है किसने लिखी है, वी.डी. सावरकर जो हैं इसके ऑथर हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए स्टैटिक के भी। अब हम रिवीजन में करेंगे कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो अभी इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में शुरू हुई 19 मार्च को। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है, वरुण। और इस बार जो है इसका हो रहा है 23rd एडिशन। अगर बात करें कहाँ हो रही है एक्सरसाइज, तो अरेबियन सी में जो है ये एक्सरसाइज हो रही है। विच कंट्रीज गवर्नमेंट declared a state of emergency in its capital and deployed soldiers to control a surge of violence। किस देश की सरकार ने अपनी राजधानी में आपातकाल की घोषणा की, आंसर इज पेरू कंट्री। नेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर हैव रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर हाउ मैनी डेज। कितने दिनों के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर पृथ्वी पर लौट आई हैं, 286 days। What is India's rank in the Free Speech Index? मुक्त भाषण सूचकांक जो आया है उसमें इंडिया का रैंक कितना है, 24। और इसमें जो कंट्री है जिसने टॉप किया है, किसने किया है, नॉर्वे ने। Which city will launch India's first PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये लगाया जाएगा कहाँ पे, इंदौर सिटी में। Which Indian state recently initiated scientific coal mining after almost a decade of ban? तो किस भारतीय राज्य ने लगभग एक दशक के प्रतिबंध के बाद अभी हाल ही में वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट किया है मेघालय स्टेट ने।
विच स्टेट और यूटी पुलिस जिसने लॉन्च किया कोर्टेसी स्क्वाड यानी शिष्टाचार दस्ता, ये शुरू किया है किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फिट इंडिया आइकन, हाल ही में जो है फिट इंडिया आइकन कौन बने? आयुष्मान खुराना। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा रिवीजन भी हो गया। अब लास्ट हम बात करने वाली है टेस्ट क्वेश्चन की। कल का जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें एक फॉर्मूला दिया था और फॉर्मूला किया था CH3CH2OH। बताना था कि ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है इथेनॉल का। बिल्कुल सही। सेकंड था SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो SI इकाई है वो केल्विन होती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने हमें आंसर्स किया है और सही आंसर्स करी हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है देखिए आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के भी। और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया विवेक कुमार सिंह एंड साक्षी शर्मा। तो चलिए अब आज भी हम बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रेज विल एंटर इनटू एटमॉस्फेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी देखो तो कौन सी किरणें हैं जो वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है किसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, ये किसने दिया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको सिंपली फ्रेंड्स हमें लिखना है कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ आपका जो आज का सेशन है फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया। एंड फ्रेंड्स हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से कवर कराएं, रिवीजन भी कराएं, साथ ही में हम स्टैटिक भी लेके चल रही हैं। तो ओवरऑल आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। एंड चैनल पे भी आप लोग नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आने वाले टाइम पे हम और भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेके आते रहेंगे। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।